Hello बच्चों, let's read this question. The question says addition of water to phenyl acetylene in presence of dilute H2SO4 and HgSO4 give dash. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अगर हम फिनाइल एसिटाइलिन का क्या कराते हैं, उसमें वाटर को ऐड कराते हैं, एडिशन ऑफ वाटर कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में, तो वहां पर क्या बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में बच्चों हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। क्या होगा बच्चों हमारे पास, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, दिस इज द की कंसेप्ट। अब हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ वाटर। कि अगर हमारे पास किसी कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा होगा, वाटर ऐड हो रहा होता है, इसी रिएक्शन को बोलते हैं क्या, हाइड्रेशन। दैट मीन्स एडिशन हो रहा है हमारे पास किसका, वाटर का, एडिशन ऑफ H2O। एल्काइंस के अंदर हमारा H2O ऐड हो रहा है। और ये हमारे पास एक काइंड की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। कैसी होती है बच्चों ये रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दैट मीन्स इसके अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी में इसको हम कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो होता क्या है बच्चों, अगर हम एल्काइंस का अगर आप जनरली हाइड्रेशन करते हो तो वो इजीली होता नहीं है, तो हम यहाँ पर HgSO4 को यूज कर लेते हैं, वो इस रिएक्शन को कुछ हद तक कैटेलाइज कर देता है। तो एल्काइंस को बच्चों हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं और HgSO4 के साथ ट्रीट कराते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है, एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है जिसके अंदर हमारे पास कौन ऐड हो गया होगा, वाटर ऐड हो गया होगा हमारे एल्काइन के अंदर। तो देखते हैं इसको, इसके अंदर ये होगा कैसे। हमें मिला है बच्चों फिनाइल एसिटाइलिन, इसको समझते हैं। फिनाइल एसिटाइलिन, एसिटाइलिन। तो बच्चों एसिटाइलिन कौन होता है हमारे पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहाँ हाइड्रोजन, और अगर यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है तो इसको एसिटाइलिन बोलते हैं बच्चों। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास कौन है, फिनाइल एसिटाइलिन है। दैट मीन्स एक हाइड्रोजन की प्लेस पर कौन होगा, फिनाइल होगा। क्या हम फिनाइल को ऐसे लिख सकते हैं, पीएच, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये पीएच ग्रुप अटैच है, फिनाइल ग्रुप अटैच है। अब होगा क्या, जब हम इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं और HgSO4 के साथ ट्रीट कराते हैं तो क्या देखने को मिलता है। तो इसको समझना है, हमें क्वेश्चन में जो रिएक्शन दी गई है इसको कहा गया है कि इसको डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट कराया गया है और HgSO4 के साथ ट्रीट कराया गया है, HgSO4 के साथ ट्रीट कराया है। तो समझते हैं इस रिएक्शन को होगा क्या, अगेन इसको देखते हैं। ये पीएच है, ये सी, ये ट्रिपल बॉन्ड सी और ये हाइड्रोजन। होता क्या है, जब हम इसको HgSO4 के साथ ट्रीट कराते हैं तो HgSO4 के अंदर कौन होता है, ये हमारे पास सोर्स होता है Hg2+ की और SO4 टू नेगेटिव की। SO4 टू नेगेटिव और Hg2+ ही तो देगा हमारा HgSO4। और हमारे पास पाई बॉन्ड्स होते हैं न्यूक्लियोफिलिक के, तो यहाँ से बच्चों ये Hg2+ हमें देगा, Hg2+, और ये पाई बॉन्ड बच्चों इसके ऊपर अटैक करते हैं Hg2+ के ऊपर, क्योंकि Hg2+ है हमारे पास एक काइंड का यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जैसा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो होता क्या है हमारे पास, ये पीएच, ये सी और ये डबल बॉन्ड सी एच। होता क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ नहीं, लेकिन ये ब्रेक हो रहा है तो इसको हमने डॉटेड दिखाया है। और Hg2+ के साथ ये दोनों कार्बन क्या कर रहे होंगे, बॉन्ड बना रहे होंगे, तो इसको हमने ऐसे डॉटेड दिखाया है। ये हमारे पास एक काइंड की ट्रांजिशन स्टेट बन गई, एक काइंड का मरकरी का कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इस तरह से यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, अगर हम इस स्टेप को फर्स्ट कंसीडर करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर होता है क्या है, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना है इसको हम अगेन ऐसे लिख सकते हैं। क्या हम पीएच को खोल के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पीएच कौन है हमारे पास, फिनाइल ग्रुप है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास ये फिनाइल ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक बल्कि ग्रुप होता है बच्चों फिनाइल ग्रुप। और यहाँ हमारे पास कौन था बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था। इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ हाइड्रोजन है, और ये इसको हमने दिखाया था कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, थर्ड बॉन्ड, और Hg2+ के साथ ये दोनों बॉन्ड्स बना रहे थे। तो इसको हमने ऐसे डॉटेड दिखाया था, एक काइंड का कॉम्प्लेक्स जैसा बना था मरकरी का। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, हमारे पास डाइल्यूट H2SO4 है, दैट मीन्स वहां पर वाटर भी प्रेजेंट होगा, H2O भी प्रेजेंट होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं बच्चों, लोन पेयर, क्या होते हैं, लोन पेयर। तो ये ऑक्सीजन क्या काम करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है, और ये मोर हिंड्रेड कार्बन पर अटैक करता है, मोर हिंड्रेड डबल बॉन्डेड, यहाँ जो हमारा ये कार्बन है इसके ऊपर अटैक करेगा। ध्यान से समझना है बच्चों, ये हमारा फिनाइल ग्रुप कैसा है, बल्कि है, ये हाइड्रोजन हमारे पास बहुत छोटा ग्रुप है, तो बल्कि ग्रुप कौन सा है, फिनाइल है। तो हमारे पास इसकी साइड ये अटैक होता है, ये फेवरेबल अटैक होता है, ये जो यहाँ पर अटैक हुआ है ये फेवरेबल अटैक होता है, इस कार्बन पर ये अटैक करता है। और क्या देखने को मिलता है, ये हमारे पास कौन था बच्चों, ये हमारा फिनाइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये कार्बन है, और ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, इससे सी है एच, और जब यहाँ H2O इसके ऊपर अटैक करता है तो ये वाला जो बॉन्ड है बच्चों, ये Hg2+ के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो क्या देखने को मिलता है, हमारे पास ये Hg हमारा एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है, तो यहाँ पर बन जाएगा Hg+। कौन बन जाएगा, Hg2+ की जगह Hg+, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है।
और यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन ने क्या किया है, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखना बच्चों, अब यहाँ पर क्या होता है। अब क्या हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या काम करता है, हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से H प्लस निकल जाता है, -H प्लस। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, अगेन पीएच को ऐसे लिख सकते हैं, फिनाइल ग्रुप को अगेन ऐसे, ये सी और यहाँ पर ओ एच बन जाएगा ये। और ये हमारे पास डबल बॉन्ड, ये सी और इसके ऊपर आया है Hg प्लस और हाइड्रोजन। इस तरह ये बन रहा है हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसका प्रोटोनेशन होता है। क्या होता है बच्चों, प्रोटोनेशन। दैट मीन्स क्या कर रहे होंगे हम इसको, हम H प्लस के साथ ट्रीट कराते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया था बच्चों, ये पीएच और ये सी था बच्चों। और इसके ऊपर कौन आ गया था, ये ओ एच आ गया था। और ये डबल बॉन्ड है और यहाँ सी है, एक एच है और यहाँ Hg प्लस है। अब क्या होगा, इसको हम H प्लस के साथ ट्रीट कराते हैं, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 है, तो वो एसिड की भी सोर्स होगा, H प्लस देगा बच्चों H2SO4 के अंदर। तो ये पाई बॉन्ड क्या काम करता है, ये इस पर अटैक करता है। और इस पर अटैक करने के बाद क्या होता है, हमारे पास ये C और ये OH और यहाँ पर ये हमारे पास Hg प्लस था बच्चों। और यह हमारे पास हाइड्रोजन था। ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर ऐड हो जाता है, जिससे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ये वाला कार्बोकैटायन बन जाए। ये जो कार्बोकैटायन होता है बच्चों, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज तो होता ही है, साथ में ये प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट इसको स्टेबलाइज करता है OH ग्रुप का। क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, ये इधर इसको डोनेट कर सकता है। तो इसका हमारे पास एक और स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड और ये OH और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया होगा, ये C और ये H2 और Hg प्लस। तो यहाँ प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलता है, यहाँ इसको, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू इसको स्टेबलाइज करता है, इसलिए ये वाला कार्बोकेटायन बनता है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए हाइड्रोजन हमारा दूसरे वाले कार्बन के पास गया था। हमारा जो ये हाइड्रोजन ऐड हुआ था, ये इस वाले कार्बन के पास गया, जिससे यहाँ इस वाले कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव चार्ज कैसा है, स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और ऑक्सीजन के लोन पेयर भी इसको स्टेबलाइज करते हैं। तो ये वाला हमारे पास ये बनेगा। अब इसकी रिएक्शन कैसे होती है, अब ये पीएच है, ये सी है, ये पॉजिटिव है। यहाँ ओ एच था बच्चों हमारे पास और ये सी। और इसके ऊपर है Hg प्लस और इसके ऊपर दो हाइड्रोजन आ गए थे बच्चों। अब क्या होता है यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अब क्या होता है बच्चों, Hg का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है और एक ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, Hg अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ से Hg2 प्लस अगेन यहाँ से निकल जाता है। तो क्या बन जाएगा, पीएच और ये सी और ये ओ एच और ये डबल बॉन्ड और सी और इससे दो हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है, इसके अंदर अगर आप देखोगे, स्टार्टिंग में हमने एल्काइन लिया था और अब यहाँ हमारे पास ओ एच और यहाँ पर एक एच ऐड हो गया, इसलिए इसको हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस बोलते हैं। लेकिन ये जो फॉर्म बनी है, ये इनॉल फॉर्म होती है, इनॉल फॉर्म। और ये थर्मोडाइनेमिकली कैसी होती है, लेस स्टेबल होती है, लेस स्टेबल होती है ये वाली फॉर्म। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे टॉटोमराइजेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, टॉटोमराइजेशन। और टॉटोमराइजेशन के बाद ये जो फॉर्म है, ये केटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि कीटो फॉर्म क्या होती है बच्चों, ज्यादा स्टेबल होती है। कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होती है, तो ये उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पर ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड है बच्चों, ये क्या होता है, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो क्या देखने को मिलेगा, पीएच और ये सी और ये सी डबल बॉन्ड ओ बन गया है। और यहाँ सी एक हाइड्रोजन था, ये वाला हाइड्रोजन था, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह ये कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इसी को तो हम बोलते हैं बच्चों एसिटोफिनॉन, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री को ही तो क्या बोलते हैं हम, एसिटोफिनॉन। दैट मीन्स यहाँ पर एसिटोफिनॉन बन रहा है। अगर हमने वाटर को ऐड करा है एल्काइन के अंदर, फिनाइल एसिटाइलिन के अंदर, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4, तो यहाँ एसिटोफिनॉन बनता है। therefore फाइनल आंसर इज एडिशन ऑफ वाटर टू फिनाइल एसिटाइलिन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4 gives acetophenone. I hope you understood it well and best of luck.